इंडियन सिनेमा की कई सारी फिल्में अपनी यूनिक स्टोरी की वजह से फेमस हुई है, लेकिन आज हम बात करेंगे 10 ऐसी फिल्मों के डायरेक्टर के बारे में जिनको कहानी तो एवरेज मिली थी, लेकिन अपने पीक डिटेलिंग और स्टोरी टेलिंग से मूवी को एब्सोल्यूट सिनेमा बना दिया। नंबर 10, सुजोय घोष, जिनकी मूवी है कहानी। स्टोरी में एक प्रेग्नेंट औरत पूरे कोलकाता शहर में भटक रही है अपने मिसिंग हस्बैंड को ढूंढने के लिए। पेपर पर ये एक स्लो फिल्म लगती है जो कमर्शियल बॉक्स ऑफिस पर आते ही डिजास्टर हो जाती, लेकिन सुजोय घोष ने पूरे कोलकाता शहर को एक लिविंग थ्रिलर कैरेक्टर बना दिया। टेकिंग क्लॉक जैसा टेंशन, मास्टर क्लास पेसिंग और एंड में एक ऐसा जॉ ड्रॉपिंग क्लाइमेक्स ट्विस्ट दिया जिसने ऑडियंस का दिमाग हिलाकर रख दिया। अगर कोई कमजोर डायरेक्टर इस स्क्रिप्ट को शूट करता तो ये एक आम टीवी सीरियल या एक बी ग्रेड सस्पेंस फिल्म बनकर रह जाती, क्योंकि पेपर पर नकली प्रेगनेंसी से बदला लेने का आइडिया बहुत मेलोड्रामेटिक लग सकता था, लेकिन सुजोय घोष ने उसे रियलिस्टिक और ग्रिपिंग बनाया। का हस्बैंड मेरे कंपनी में नहीं आया। इधर मेरे साथ हम यही रहते हैं। अर्नब बख्शी का नाम को भी नहीं सुना। अर्नब बख्शी नहीं था। प्लीज मदद कर दीजिए, प्लीज हेल्प मी। मुझसे रोज वो यहीं से बात करते थे। नंबर 9, राजकुमार हिरानी विद द मूवी संजू। एक ऐसे एक्टर की बायोपिक बनाना जो ड्रग एडिक्शन, लीगल कंट्रोवर्सीज और जेल जाने के लिए बदनाम हो, ये बहुत ही इसकी आइडिया था। अगर ये मूवी किसी नॉर्मल डायरेक्टर के हाथ में जाती तो ये या तो एक सस्ती क्राइम डॉक्यूमेंट्री बनती या फिर एक बोरिंग, प्रीची और फेक व्हाइट वॉशिंग फिल्म लगती जिसे जनता पहले ही दिन रिजेक्ट कर देती। लेकिन राजकुमार हिरानी भैया वो अलग ही इंसान है। उन्होंने इस डार्क और कंट्रोवर्शियल लाइफ स्टोरी को उठाया और उसमें अपना सिग्नेचर इमोशनल और ह्यूमरस टच डाल दिया। उन्होंने फिल्म को एक क्रिमिनल की कहानी नहीं बनाया, बल्कि उसे एक बाप बेटे के रिश्ते और एक सच्चे दोस्त की दोस्ती के एंगल पर सेट कर दिया। इतने डार्क और नेगेटिव सब्जेक्ट को उन्होंने इतना एंटरटेनिंग और एंगेजिंग बनाया कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करके एब्सोल्यूट हिस्ट्री बना दी। और सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है इससे बेहतर संजय दत्त की कहानी इतने फन वे में कोई कह सकता है? राजा टपोरी, सब अच्छे स्क्रिप्ट तो वहाँ मेरे शाहरुख लेके जाते हैं। ये स्क्रिप्ट तो कभी पढ़ता भी है क्या? सब डिटेल में पढ़ता हूँ डैड, डिटेल में। ये सब पढ़ी है, रिजेक्ट किया इसलिए डिक्की में रखा। मुन्ना भाई MBBS, ये पढ़ी? हाँ पढ़ी ना डैड, पढ़ी। क्या स्टोरी है? बकवास है। नंबर 8, प्रियदर्शन विद हेरा फेरी। एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें गरीबी, पैसों की तंगी और एक बच्चे का किडनैपिंग शामिल हो। उस दौर में ऐसी डार्क कहानियों पर सिर्फ रोना धोना और ज्ञान बांटने वाली बोरिंग फिल्में बनती थी, लेकिन प्रियदर्शन वांटेड टू कुक समथिंग लेजेंडरी। उन्होंने सारा मेलोड्रामा निकाल कर फेंका और कैरेक्टर की लाचारी को ही कॉमेडी का जरिया बना दिया। फ्लोलेस कैरेक्टर ब्लॉकिंग और इनसेन कॉमिक टाइमिंग के साथ उन्होंने एक डार्क क्राइम स्क्रिप्ट को इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी कल्ट कॉमेडी में बदल दिया। और हाँ, साथ में नीरज वोरा जी की ब्रिलियंट राइटिंग को हम नहीं भूल सकते। फिल्म की स्टोरी सिंपल थी, बट वो सिचुएशनल कॉमेडी, वो डायलॉग्स, तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले गए। उठा ले। जान पहचान नहीं है, कैसे उठाऊंगा? कम से कम 40-50 किलो का वजन होगा। धोती धोती। नंबर 7, प्रशांत नील विद KGF चैप्टर 1। एक गरीब लड़का अपनी मरती हुई माँ से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का वादा करता है और लेबर कैंप में जाकर गुंडों को मारता है। ये 1970s की अमिताभ बच्चन वाली एंग्री यंग मैन स्क्रिप्ट का सस्ता रिपॉप लगता है, लेकिन फिर प्रशांत नील ने इस पुरानी फॉर्मूला वाली कहानी को एक डार्क फैंटेसी कॉमिक बुक जैसा लुक दिया। हाई कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड गोल्ड कलर पैलेट, नॉन लीनियर एडिटिंग और इतना बड़ा स्केल बनाया कि लोग हल्के में ले ही नहीं पाए। उन्होंने एक आउटडेटेड स्क्रिप्ट को रोरिंग ऑपरेटिक ब्लॉकबस्टर बना दिया। और जब आप ये फिल्म देखते हो तो डेफिनेटली आपको डायरेक्टर का विजन साफ दिखता है। पोस्ट सिर्फ एड्रेस की वजह से नहीं आता, लैंडमार्क की वजह से आता है। और इस लैंडमार्क को पिन कोड तो क्या
स्टैम्प की भी जरूरत नहीं है। नंबर 6 सुकुमार विद पुष्पा द राइज। चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग पे तेलुगु सिनेमा में पिछले 30 साल से लाउड एक्शन और बिना दिमाग वाली किसी भी फिल्में तो बहुत बन रही थी, जो आमतौर पर फ्लॉप भी हो जाती थी। लेकिन सुकुमार ने स्मगलिंग से ज्यादा कैरेक्टर की रो साइकोलॉजी और वर्ल्ड लॉजिक पर फोकस किया। हीरो को एक अनएपोलोजेटिक फ्लोड एंटी हीरो बनाया जिसका बॉडी लैंग्वेज अलग था। उन्होंने एक डेटेड टॉपिक को इतनी साफ राइटिंग दी कि वो पूरे देश का कल्चरल फिनोमेनन बन गया। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। ये देखो, सॉरी सुनो। नंबर 5 श्रीराम राघवन विद अंधाधुन। इस मूवी का कोर प्रेमाइस एक सस्ती टीवी सीरियल जैसी मेलोड्रामेटिक है। एक नकली अंधा पियानो प्लेयर गलती से एक मर्डर देख लेता है। किसी भी मीडियोकर डायरेक्टर के हाथ में ये एक चीजी प्रेडिक्टेबल बी मूवी थ्रिलर बनती, लेकिन राघवन ने इस जेनरिक प्लॉट में ऐसी विक्ट ब्लैक कॉमेडी और शार्प टर्न्स डाले कि पब्लिक दंग रह गई। सस्ते ट्विस्ट की जगह दिमाग घुमा देने वाली स्टेजिंग और ओपन एंडेड क्लाइमेक्स देकर उन्होंने इसे इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतरीन थ्रिलर बना दिया। आज ही बुलाया मैडम, उन्होंने तो एडवांस भी दिया है। आपको सरप्राइज देना है ना, वो मैं आपको बताना नहीं चाहता था, पर आप उनको कॉल कीजिए। मे बी आई थिंक, अरे शायद वो आ गए। अच्छा तुम अंदर आओ। नंबर 4 संदीप रेड्डी वांगा विद द मूवी एनिमल। अगर आप एग्जीक्यूशन को साइड में रखकर सिर्फ स्क्रिप्ट को देखो तो ये एकदम पेपर थिन स्टोरी है। एक बेटा जो अपने पापा जी को दुश्मन से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाता है। ऐसी फैमिली रिवेंज कहानियां बहुत आम और सस्ती है, लेकिन वांगा ने स्क्रीन प्ले के सारे ट्रेडिशनल रूल तोड़ दिए। उन्होंने जानबूझकर सीन्स को लंबा करके टेंशन बिल्ड किया, वायलेंट सीन्स के पीछे स्लो म्यूजिक चलाया और क्रेजी एडिटिंग की। उनके वाइल्ड डायरेक्शन ने इस सिंपल कहानी को एक एब्सोल्यूट सिनेमैटिक मास्टरक्लास बना दिया। कॉलेज में कल लेकर गया तुम, तेरा दिमाग खराब हो गया? हाउ डेयर यू, एंड देन यू फायर द गन आल्सो। आपके पास इन सब के लिए टाइम का है, मैं क्या करता? गन, बंदूक, टैंक जो मिला लेकर गया। नंबर 3 लोकेश कनगराज विद विक्रम। एक बाप अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए ड्रग लॉर्ड से लड़ता है। हॉलीवुड से लेकर इंडियन सिनेमा तक ये एजिंग लोन सर्वाइवर ट्रॉप कई बार बन चुकी है, लेकिन लोकेश कनगराज ने इस कहानी को अपना सिग्नेचर एटमॉस्फेरिक लुक दिया। इनसेन बैकग्राउंड स्कोर, स्टाइलाइज्ड एक्शन कोरियोग्राफी और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, अपना खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स एलसीयू कनेक्ट करके उन्होंने इस बहुत ही बेसिक रिवेंज स्टोरी को साउथ इंडिया की सबसे आइकॉनिक एक्शन मास्टरपीस बना दी। नंबर 2 अनुराग कश्यप विद गैंग्स ऑफ वसेपुर। इस फिल्म का रॉ मटेरियल 50 साल की बिखरी हुई मैसी और कैओटिक कोल माफिया की रियल स्टोरी थी। किसी भी नॉर्मल बॉलीवुड प्रोड्यूसर के लिए ये एक बिना सर पैर का कंफ्यूज करने वाला मैस था जिसे जनता कभी समझ ही नहीं पाती, लेकिन अनुराग कश्यप ने मेनस्ट्रीम बॉलीवुड स्ट्रक्चर को पूरी तरह इग्नोर किया। उन्होंने इस बिखरे हुए किस्सों को एक ऐसी मल्टी जनरेशनल क्राइम एपिक में बदला जिसमें कमाल का डार्क ह्यूमर, रॉ पॉप कल्चर रेफरेंस और पायनियर कैमरा वर्क था। उन्होंने एक मैसी हिस्ट्री को इंडिया का दी गॉडफादर बना दिया। कमीज खोल इसका। चल, हाँ। क्या हुआ? अरे लगता है बिजली गई। बिजली चली गई तो क्या हुआ? ऑपरेशन कर। अब अंधेरे में कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। बिजली चली गई तो क्या हुआ? ऑपरेशन कर। सरदार भाई, मेरे पिछवाड़े में कोई ट्यूबलाइट नहीं लगी है। अंधेरे में कुछ नहीं होगा, सब गलत हो जाएगा। गलत होगा तो गला काट देंगे, समझ गया? ऑपरेशन कर। नंबर 1 SS राजामौली विद ईगा मतलब मक्खी। इसकी तो स्टोरी भी सुनने जैसी है। एक इंसान जिसका मर्डर होता है वो एक आम घर की मक्खी के रूप में जन्म लेता है और एक पावरफुल बिलियनर से बदला लेता है। ऑन पेपर ये एकदम बचकानी मजाक उड़ाने वाली और सस्ती कार्टून मूवी का कॉन्सेप्ट लगता है जिसे सुनकर कोई भी प्रोड्यूसर भाग जाए, लेकिन इस मूवी के एग्जाम्पल से तुम समझ सकते हो कि डायरेक्टर्स विजन आखिर क्या चीज होता है। राजामौली ने उस मक्खी को किसी हॉलीवुड सुपर हीरो जैसा ग्रेविटी दिया, मैक्रो फोटोग्राफी का एक ऐसा यूज किया और मक्खी से ऐसी इन्वेंटिव चीजें करवाई
कि पब्लिक थिएटर में एक कीड़े के लिए सीटियां बजा रही थी। एक फंडामेंटली रिडिकुलस आइडिया को एब्सोल्यूट ग्लोबल सिनेमा में बदल देना, यह है प्योर डायरेक्शनल जीनियस। तो ये थी 10 ऐसी फिल्में जिनकी कहानियां ठीक ठाक थी, लेकिन डायरेक्टर के विजन की वजह से वो एब्सोल्यूट सिनेमा बन गई। और डायरेक्टर का विजन ही एक ऐसी चीज है जो फिल्म को बी ग्रेड ड्रामा से एक हाई क्वालिटी एब्सोल्यूट सिनेमा में बदल सकता है। तो इनमें से कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।